सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके और मेरी जिंदगी में देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। आज के स्पेशल इस दिन के पे मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हर एक दिन यूँ तो हर एक दिन मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह में बेहद बेहद खास होता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनको हम एक सेलिब्रेशन के तौर पर मनाते हैं। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की ओर से, सबसे पहले प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की ओर से और उनकी पूरी टीम की ओर से और मेरी खुद की तरफ से सभी शिक्षकों को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जो टीचर्स डे है और हैप्पी टीचर्स डे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और शिक्षकों का जो महत्व है वो मैं और आप जानते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस जो है मेरे प्रियो हम में से हर एक की जिंदगी में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि पिता इस खूबसूरत मौके पर अपने वचन से आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। अगर मैं और आप शिक्षक की बात करें, जी हाँ, अगर शिक्षक की बात में और आप करें तो वो किसी भी बच्चे की जिंदगी में बहुत ही गहरी छाप छोड़ने वाला व्यक्तित्व होता है। जी हाँ, माँ बाप के साथ साथ शिक्षक ही यानी टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है किसी भी बच्चे के जीवन में जो बहुत ही करीब से जिससे वो जुड़ जाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और न सिर्फ वो गहरी छाप छोड़ते हैं मगर एक शिक्षक ही जो है अपने बच्चों को नैतिक और अनैतिक बातों में अंतर करना बतलाता है। कितनी खूबसूरत बात है ना। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को सिखलाते हैं वैसे ही टीचर भी अपने बच्चों को नैतिक और अनैतिक बातों में फर्क करना बतलाते हैं, उसका अंतर बतलाते हैं। और ये बातें उस बच्चे की जिंदगी में आगे चलकर एक बहुत ही अच्छी नींव को डालती है, उनकी जिंदगी को बिल्ड करने में मदद करती है, उनकी फ्यूचर को बिल्ड करने में मदद करती है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने संसार के तमाम ओहदों के बीच में शिक्षक, जी हाँ, यानी टीचर को रखा है जो एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो किसी दूसरे के व्यक्तित्व को आकार देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ये हो सकता है कि इस संसार में हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिनका व्यक्तित्व बहुत ही हमें प्रभावित करता हो, बहुत ही हमें अट्रैक्ट करता हो, लेकिन जब एक शिक्षक की बात होती है मेरे प्रियो, बच्चे जो होते हैं वो शिक्षक से अपने दिल से जुड़ते हैं। ये सबसे खूबसूरत बात होती है। हजारों लोगों से हम इस दुनिया में मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होती है, लेकिन एक सबसे खास बात ये होती है जब एक शिक्षक होता है। हम और आप अपने अपने जीवन में अपने किसी ना किसी टीचर को जरूर याद रखते हैं, है ना, कि उनका वो व्यक्तित्व मुझे बहुत पसंद था, उनके बोलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद था, उनके पढ़ाने का अंदाज मुझे बहुत पसंद था, वो आज तक मेरे दिल में रह गया, वो छाप आज तक मेरे जीवन में बनी हुई है। तो जी हाँ मेरे प्रियो, शिक्षक हमारे जो जीवन में है मेरे प्रियो बहुत सारी अहम हिस्सों में भूमिका को निभाते हैं और हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को बिल्ड करने का काम करते हैं, उसे एक आकार देते हैं। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर अगर मैं और आप जाएं मेरे प्रियो तो एक बहुत ही अच्छी सी बात में और आप देखते हैं, और वो परमेश्वर का वचन बुद्धि के विषय में बतलाता है। एक शिक्षक का काम क्या होता है? अपने बच्चों को, उस स्टूडेंट को अपने बुद्धि और ज्ञान की बातें देना, उनके जीवन में एक नींव को डालना। यही तो एक शिक्षक का काम है, यही तो एक शिक्षक की पहचान है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप मेरे प्रियो साम 32 वर्स 8 देखेंगे, भजन 32 उसके 8 पद के अंदर में देखेंगे तो एक खूबसूरत बात देखने को आपको और मुझको मिलती है। जब बात हम सांसारिक शिक्षक की करते हैं जो इतने हमारे जीवन के आकार को देते हैं मेरे प्रियो, नींव डालते हैं, तो जब हम स्पिरिचुअल बारे में, स्पिरिचुअल
नजरिए से अगर उसको हम सोचें, आत्मिक दृष्टिकोण से अगर उस बात को हम सोचें, तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और भी ज्यादा मेरे और आपके लिए खास हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि बाइबल शिक्षक के बारे में बहुत ही खूबसूरत बातें आपको और मुझको बतलाती हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। खुद परमेश्वर मेरे और आपके बहुत ही खूबसूरत शिक्षक हैं मेरे प्रियो, और जो कहते हैं साम 32 वर्स 8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये मेरे और आपके महान शिक्षक हमारे पिता परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको 2-3 बातें कहता है। वो मुझको और आपको कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। बुद्धि देना शिक्षक का काम ही है, ज्ञान देना और बच्चों को बुद्धिमान बनाना। और मेरा और आपका परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुमको चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में मेरा और आपका परमेश्वर ना सिर्फ आपको और मुझको बुद्धि देता है, पर मुझको और आपको मार्ग दिखलाता है मेरे प्रियो। सही रास्ते की ओर मुझको और आपको लेकर के जाता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हमारा पिता परमेश्वर एक बहुत ही खूबसूरत शिक्षक है। सचमुच वो मेरे और आपके जीवन को में एक नया काम करता है, हमें रास्ता दिखलाता है, हमें गलत रास्ते से हटाकर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर सही मार्ग की ओर लेकर के जाते हैं। अगर मैं और आप मेरे प्रियो रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय उसके 4 पद को देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4, यहाँ लिखा है, क्योंकि जितनी भी बातें पहले दिनों में लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने जब अपने दास मूसा को व्यवस्था दी और बहुत सारी आज्ञाएं भी दी, उसके साथ साथ उसने उन्हें बहुत सारी चेतावनियों को भी मूसा को बतलाया। और जब उन्होंने मूसा को बतलाया तो मूसा को कहा, ये सब जाकर तुम क्या करो, मेरी प्रजा इज़राइल को सिखाना। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छे अगुए के साथ साथ मेरे प्रियो परमेश्वर मूसा को एक अच्छा टीचर भी बना रहे थे। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु का वचन कहता है कि जितनी भी बातें पहले से लिखी गई हैं मेरे और आपके लिए, ऐसी कोई भी बात बाइबल में नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका हल आपको और मुझको बाइबल के अंदर में नहीं मिलता। बस मैं और आप उसके करीब आए, परमेश्वर के वचन के करीब आए, तो जैसे प्रभु आपको और मुझको कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, बुद्धि दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे लिए एक शिक्षक की तरह काम करता है। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए एक शिक्षक की तरह काम करता है, और वो मेरी और आपकी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि वे हमारे पास धैर्य और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा हो सके। जी हाँ, अगर दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 पद को देखेंगे, बहुत ही जाना माना पद है हमारे लिए। हमने न जाने से कितनी दफा पढ़ा है और हम इसे अच्छे से जानते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 16 यहाँ लिखा हुआ है, समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है और शिक्षा देने के लिए, सुधारने के लिए। शुरुआत ही वचन कहता है कि शिक्षा देने के लिए, है ना। मेरे और आपके जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को शिक्षित करने के लिए। हो सकता है हमारी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो सकता है हमारी बहुत अच्छी डिग्रियां हो हमारे पास, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन के बारे में मेरे प्रियो आपको मुझको बतलाता है कि जब पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है, जो आपको और मुझको सबसे पहले जो करता है वो है शिक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है सुधारने के लिए, फटकारने के लिए और धार्मिकता में निर्देश देने के लिए लाभदायक है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यानी सच के प्रति मनुष्यों को कायल करने का काम परमेश्वर के वचन की शिक्षा ही करती है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा दी गई शिक्षा जो है मेरे और आपके जीवन में
उस सच की ओर मुझको और आपको कायल करती है, मुझको और आपको सच की ओर ले जाती है, उस सच की ओर हमारे नज़रिए को लेकर के जाती है, जहाँ मैं और आप मेरे प्रियो एक बहुत ही खूबसूरत आकार लेकर के इस संसार में दिखाई देते हैं। अगर मैं और आप यीशु मसीह के चेलों के विषय के बारे में देखें तो मैं और आप जान सकते हैं ना, वचन कहता है कि वो संसार तो उन्हें अनपढ़ समझता था, संसार तो उन्हें अज्ञानी कहता था, लेकिन मेरे प्रियो हो सकता है कि वो संसार के हिसाब से यहूदावाद जो उन्हें पढ़ाया जाता था उसके हिसाब से वो अनपढ़ और अज्ञानी थे, लेकिन एक बात बहुत खूबसूरत है, वचन कहता है कि वो वचन के और परमेश्वर के ज्ञान से रहित नहीं थे, वो परमेश्वर की ज्ञान और शिक्षा से भरे हुए लोग थे। तो परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ, और उस वजह से मेरे प्रियो हम आज तक उनको याद करते हैं, पर यीशु मसीह के चेले के तौर पर, यीशु मसीह के उन चेलों के तौर पर जिन्होंने अद्भुत रीति से प्रभु की सेवा निभाई और परमेश्वर ने बड़ी ही सामर्थ्य के साथ उनको इस्तेमाल किया। तो ये है मेरे प्रियो प्रभु की शिक्षा जो मेरे और आपके जीवन में काम करती है, आपको और मुझको आकार देती है, आपको और मुझको एक नया नाम देती है, आपको और मुझको एक नई पहचान देती है। परमेश्वर को दिल की मैं बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप बाइबल के अंदर देखें मेरे प्रियो, मुझको और आपको कुछ शिक्षक देखने को मिलते हैं। जी हाँ, जब हम शिक्षक की बात करते हैं, आज इन शिक्षक दिवस के दिन, टीचर्स डे के दिन जब हम शिक्षक की बात करते हैं, तो संसार में मेरे और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक टीचर ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने गहरी छाप छोड़ी है, जिनकी एक खूबसूरत बातें मेरे और आपके लिए यादगार बनकर रह गई है। उनकी एक बात, एक सिखाई हुई लेसन, उनकी एक सिखाई गई बातें मेरे और आपकी ज़िंदगी में आज कुछ नया काम करे। तो मैं और आप सोच सकते हैं मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में बात करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर में, जब हमारी आत्मिक ज़िंदगी में टीचर की बात में और आप करते हैं, तो वो कितना ज़्यादा प्रभावकारी होगा, है ना। तो परमेश्वर को दिल की मैं बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बाइबल आपको और मुझको बतलाती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपने कितने खूबसूरत दासों को इस संसार में रखा। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर मैं और आप मेरे प्रियो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 और 2 यहाँ लिखा हुआ है, फरीसियों का एक मनुष्य था जिसका नाम निकोदेमुस था, और वो यहूदियों का एक शासक था। पद 2 में लिखा है, वो मनुष्य रात में यीशु के पास आया और उससे कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि तू एक गुरु है, गुरु यानी शिक्षक है, और परमेश्वर की ओर से आया है। जी हाँ, मेरे लिए और आपके लिए, मेरा और आपका उद्धार करता यीशु मसीह एक बहुत ही खूबसूरत शिक्षक भी था मेरे प्रियो। और निकोदेमुस इस बात को कहता है कि हे रब्बी, हे गुरु, तू शिक्षक है और तू परमेश्वर की ओर से आया। मैं ये जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। सोचिए मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में एक ऐसा प्यारा सा शिक्षक है जो सीधे परमेश्वर की ओर से आया है, जो आपको और मुझको, हमारे जो टीचर्स हैं, हमें हमारे फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, है ना। हमारी ब्राइट फ्यूचर के लिए वो आपको और मुझको तैयार करते हैं, आपको और मुझको शिक्षा और ज्ञान देते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर जाकर के उस एक अच्छे मुकाम को पा सकें। लेकिन जब मैं और आप बात हमारे यीशु मसीह की करते हैं, तो एक बहुत ही प्यारी सी बात है, और वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है, जिसको निकोदेमुस ने एक शिक्षक के तौर पर पुकारा, है ना, रब्बी बोलकर बुलाया, उसे गुरु बोल करके बुलाया, और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। मेरे लिए और आपके लिए जो टीचर आया है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से आया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर में पढ़ रही थी, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं जाता हूँ मेरे पिता के घर में रहने के
बहुत से स्थान है, यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ। देखिए मेरे प्रियो, दो अलग अलग बातें आप और मुझको देखने को मिलती है ना, कितनी अद्भुत बात है। बहुत सारे स्थान तो हैं, लेकिन यीशु मसीह उस स्थान में मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यानी ये वचन आपको और मुझको बतलाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे स्थान होने के बाद में भी अगर यीशु मसीह निजी तौर से, है ना, पर्सनल सेवियर, निजी के तौर पर जब तक मैं और आप उसको नहीं मानते, मेरे और आपके जीवन में जब तक मैं और आप उसको एक शिक्षक की तरह नहीं मानते, उसको एक शिक्षक की तरह नहीं देखते, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते मेरे प्रियो, तब तक वो स्थान मेरे लिए और आपका, जैसे इस संसार में हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं और हमें आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ें आगे चलकर फ्यूचर में अच्छी चीज़ों वो हमारे लिए लाभकारी होने वाली हैं और पढ़ाई लिखाई में हमें ऊंचा स्थान मिल सकता है नौकरियों के ज़रिए। तो ये भी शिक्षक ही अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को बतलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उसी तरह से मेरे प्रियो, स्वर्ग राज्य के लिए मेरे प्रियो, हमारा और आपका यीशु मसीह जो बहुत ही खूबसूरत शिक्षक है, जो बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है, वो आपको और मुझको तैयार करता है। और वचन कहता है कि यीशु मसीह मेरा और आपका एक बहुत ही खूबसूरत शिक्षक है। उसकी शिक्षाओं, उसकी आज्ञाओं ने मछुआरों को, है ना, मछली पकड़ने वालों को, एक साधारण मनुष्य को जिसको लोग अनपढ़ और अज्ञानी कहकर पुकारा करते थे संसार में, लेकिन एक अद्भुत व्यक्ति, एक अद्भुत व्यक्तित्व बना करके तैयार कर दिया। इस कदर की एक अन्य जाति लड़की ने एक बात की गवाही बाइबल के अंदर में दे दी। जिस वक्त पतरस बैठा आग ताप रहा था लोगों के साथ, उस वक्त लोगों ने एक बात कही और वो कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो शिक्षक है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको बहुत ही खूबसूरती से निखारता है अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी आज्ञाओं के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी को वो संवारता है, मेरे और आपके भविष्य को वो संवारता है, मेरे और आपके लिए न सिर्फ इस संसार में मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर के राज्य में एक स्थान को तैयार करता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शिक्षक इस संसार में हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए एक जगह को तैयार करते हैं, हमको उस जगह पर बैठाने के लिए तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उससे भी कहीं अधिक बढ़कर मैं कहूँगी मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह न सिर्फ इस दुनिया में आपको और मुझको तैयार करता है, पर आपके लिए और मेरे लिए जगह भी तैयार करता है। और जगह जब तैयार करता है तो मुझको और आपको इस लायक बनाता है, इस काबिल बनाता है कि जाकर हम उस ओहदे पर, उस ओहदे को ले सकें, उस जगह पर हम वास कर सकें, उस जगह पर हम रह सकें। तो कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। निकोदेमुस ने यीशु मसीह को एक शिक्षक की तरह पहचाना। कितनी प्यारी बात है ना। लोगों ने चंगा करने वाला जाना उसे, लोगों ने मुर्दों को जिलाने वाला जाना, उस नाम से पुकारा, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला प्रभु, सामर्थी काम करने वाला परमेश्वर। सामर्थ के काम उसके द्वारा सामर्थ के काम होते हैं लोगों के, उसके वचन के द्वारा लोग चंगाई पाते हैं, उसके वचन के द्वारा लोगों के जीवन बदल जाते हैं। उसने कोढ़ियों को छूकर शुद्ध कर दिया और न जाने कितने अद्भुत काम किए, क्योंकि यूहन्ना उसके 21 पद में लिखा हुआ है अंत में कि अगर वो जो उसके काम जो उसने किए अगर वो लिखी जाते तो वो पूरी पुस्तक में न समाने वाले थे। तो मेरे और आपके यीशु ने सब कुछ किया, लेकिन एक खूबसूरत ओहदा हम और आप निकोदेमुस के द्वारा जानते हैं कि उसने यीशु मसीह को एक शिक्षक की तरह से पहचाना मेरे प्रियो। और न सिर्फ शिक्षक की तरह पहचाना, मगर उसे
गुरु यानी शिक्षक कहकर पुकारा भी, और वो एक ऐसा शिक्षक है मेरे प्रियो जो मेरे और आपके लिए जीवन भर मुझको और आपको सच्चाई और ज्ञान की ओर ले जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ, और वो सक्षम है आपको और मुझको ज्ञानी बनाने के लिए। वो सक्षम है आपको और मुझको बुद्धि और ज्ञान से भर देने के लिए। बस ज़रूरी है कि हम अपने उस शिक्षक को पुकारें मेरे प्रियो, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लें, जो आपको और मुझको साधारण मनुष्य से उठाकर एक बुद्धिमान मनुष्य में बदल देंगी। परमेश्वर को दिल की मैं बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरा और आपका यीशु मसीह, हमारा वो शिक्षक, इतना खूबसूरत शिक्षक है जो मुझको और आपको एक बात बतलाता है कि किस तरह से इस संसार में रहते हुए भी मेरे प्रियो मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं, उसकी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जी सकते हैं और अपने जीवन को उसके राज्य में ले जाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे और आपके इस सुंदर और बहुत ही खूबसूरत प्यारे से शिक्षक हमारे यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम जो शिक्षक लोग हैं उन लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझको, जो खुद मेरा और आपका इतना प्यारा सा शिक्षक है, वो आपको और मुझको भी उस ओहदे पर लाकर बैठाता है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा। और सारे शिक्षकों को परमेश्वर बहुत बहुत आयत की आशीष दे, और यीशु मसीह के समान ही खूबसूरत शिक्षा देने वाले और जीवन और आत्मा को आकार देने वाले लोग हर एक शिक्षक हो जाएं। तो परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पर मेरी यही प्रार्थना है, अगर मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 26 पद को देखें मेरे प्रियो, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, यहाँ लिखा है सांत्वना दाता, एक और शिक्षक मेरे प्रियो। जी हाँ, सांत्वना दाता यानी सहायक, जो कि पवित्र आत्मा है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा और वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। है ना। यीशु मसीह ने जब एक बात कही मेरे प्रियो कि मैं जाऊंगा, मैं जाता हूं, लेकिन मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। आपको पता है यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा मेरे प्रियो? क्योंकि इस दुनिया में जीते और चलते हुए मुझको और आपको यीशु मसीह की जरूरत है ना, जो मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग में स्थान को तैयार कर रहा है, मेरे लिए और आपके लिए बड़े स्थान में भी उस जगह को तैयार कर रहा है। और पवित्र आत्मा पिता वो प्रभु है जो मुझको और आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उस सहायक का मेरे और आपकी जिंदगी में होना मेरे प्रियो बेहद बेहद जरूरी है। और देखिए, वचन आपको और मुझको बतलाता है कि वो सहायक सबसे पहले क्या करेगा। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, जो सांत्वना दाता यानी सहायक, जो कि पवित्र आत्मा है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जी हाँ, अगर आपको और मुझको सब कुछ सीखना है मेरे प्रियो, और बहुत कुछ सीखना है मेरे प्रियो, तो उस सांत्वना दाता यानी सहायक पवित्र आत्मा पिता का मेरे और आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। उसका हस्तक्षेप मेरे और आपके जीवन को बिल्कुल संवारने वाला है। जी हाँ, और वचन कहता है कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, है ना। यानी यीशु मसीह की शिक्षाओं को, यीशु मसीह की आज्ञाओं को, परमेश्वर की जो चेतावनियां हैं मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको क्या करेगा? सिखाएगा। हम में से कईयों की एक बहुत बड़ी समस्या है, हम परमेश्वर के लोगों की, है ना, प्रभु के लोगों के मुंह से मैंने कईयों से सुना है कि जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो या पढ़ता हूँ तो मुझे वचन समझ में ही नहीं आता है ना। एक बार मुझे किसी ने, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपको बता रही हूँ,
एक बार मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह करी है, बाइबल ट्रेनिंग वगैरह, सेमिनार्स वगैरह, तो मैंने उनको जवाब दिया नहीं। तो उन्होंने पूछा आप प्रचार कैसे कर लेती हैं। मैंने कहा मैं प्रचार इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि जो बाइबल का लिखने वाला है ना, ये इससे ज़्यादा खूबसूरत बात मैं समझती हूँ, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस बात को कह सकती हूँ कि जो किताब का लिखने वाला हो और वही आपका टीचर बन जाए, तो इससे बड़ी और खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। मैंने कहा इस बाइबल को जो लिखने वाला है ना, वही मेरा शिक्षक है, वही मुझे सिखाता है कि मुझे क्या बोलना है। तो देखिए, ये मनुष्य की बात है, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो बातें मेरे और आपके जीवन में आती, मेरे प्रियो, जब मैं आपके साथ बातें कर रही होती हूँ परमेश्वर के वचन से, तो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन और मेरे दिल को भी बहुत ही खूबसूरती से कायल करता है, मुझको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके साथ परमेश्वर के वचन से बातें करते हुए मैं खुद बहुत कुछ प्रभु में सीखती चली जाती हूँ। तो सीखने का सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा। प्रभु ने चाहा तो लंबे तौर से मैं प्रभु में सीखती ही चली जाऊंगी। तो जी हाँ, मैंने कहा बाइबल का लिखने वाला यानी पवित्र आत्मा पिता ही मेरा शिक्षक है। तो मेरे लिए और आपके लिए वो शिक्षक है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है वो आपको और मुझको परमेश्वर के वचन में से सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको और मुझको सिखलाएगा कैसे चलना है, वो आपको और मुझको बतलाएगा मुझको और आपको कैसे रिएक्ट करना है, वो आपको और मुझको स्मरण दिलाएगा कि इस वक्त तुम्हारे होठों पर कौन सा वचन होना चाहिए। अगर हम रोग और बीमारी में होते हैं, पवित्र आत्मा पिता हमारे स्मरण में लाते हैं उस वचन को जो खुद उन्होंने लिखा है, उनकी प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, और वो हमारे जहन में लेकर के आते हैं और हम उस वचन को जब बोलते हैं बड़ी सामर्थ के साथ, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, मेरे और आपके शरीर और मेरे और आपके जीवन और हमारी परिस्थितियों में काम करना शुरू कर देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और इसीलिए तो मुझको और आपको प्रभु में शिक्षित होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और बिना शिक्षक के, बिना सहायक के मैं और आप भला कैसे ट्रेंड हो सकते हैं। तो परमेश्वर के का वचन कहता है कि संतावना दाता यानी सहायक जो है आपको और मुझको सिखाएगा, परमेश्वर के वचन में से सिखाएगा। कितनी खूबसूरत बात है ना। अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द कर दीजिए, पवित्र आत्मा के सुपुर्द कर दीजिए अपने आप को, और वो आपको सिखाना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक बहुत ही अच्छा सा अनुभव मैं और आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। ये मैं खुद की एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। हम में से कितनों को ये शिकायत है, मैं स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ, हम में से कितनों को ये शिकायत है कि क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे, चैप्टर याद नहीं हो रहे, और ये याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं हो रहा, एग्जाम बहुत करीब है। तो मैं एक ही बात कहूंगी, अपने सहायक को पुकारो, अपने सहायक को पुकारना शुरू कर दीजिए मेरे प्रियो, मेरे सारे बच्चों, स्टूडेंट्स जितने भी पढ़ने वाले हैं, आप प्रभु को पुकारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके विषय में कहा गया है कि वो बातों को स्मरण करने में सहायता और मदद करता है। परमेश्वर के वचन को तो करता ही करता है, क्योंकि वो काम है उसका, इसीलिए वो भेजा गया है। मगर मेरी और जब आप उसको पुकारेंगे तो वो आपकी पढ़ाई में भी मदद करेगा और स्मरण दिलाने में भी मदद करेगा। मैं इस बात को कम से कम श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। तो परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अपने सहायक को पुकारना कभी भी मत भूलिए। जब आप पढ़ने बैठिए, अपनी जिंदगी में कोई काम कीजिए, तो अपने सहायक को बुलाइए, परमेश्वर के नाम की महिमा, और वो ज़रूर आपकी सहायता करेगा, वो ज़रूर आपकी अगुवाई करेगा, वो हर तरह से आपको तैयार करेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि इसका अनुभव खुद मेरी ज़िंदगी में हुआ है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 27 पद को देखेंगे मेरे प्रियो, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बात देखने को आपको और मुझको मिलती है। यहाँ लिखा हुआ है, जिस प्रकार उसका वह अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में सिखाता है और सत्य है, झूठ नहीं, और जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है
तुम उसमें बने रहो। सबसे पहले हमारा शिक्षक हमारा यीशु मसीह है, जो आपको और मुझको सिखलाता है। हमारा पवित्र आत्मा प्रभु पिता, जो आपको और वो मेरा और आपका बहुत अच्छा शिक्षक है, जो आपको और मुझको परमेश्वर की बातें न सिर्फ सिखाता है बल्कि वो स्मरण भी दिलाता है। जब हम बाइबल पढ़ने बैठेंगे हमारी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि वचन समझ में नहीं आ रहा, यहाँ प्रभु क्या कहना चाहता है मैं समझ नहीं आ रहा। तो इस समस्याओं का हल है मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम एक तीसरे सहायक के बारे में देखते हैं मेरे प्रियो, और वो है परमेश्वर का अभिषेक। जी हाँ, अभिषेक जो होता है वो बिल्कुल वैसी होता है जैसे सिर पर इत्र का उंडेला जाना। वो अभिषेक परमेश्वर आपको और मुझको देता है। वचन कहता है, और जिस प्रकार उसका वह अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में सिखलाता है। यानी परमेश्वर का जो अभिषेक मेरे और आपके जीवन में आता है वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के नजदीकी के द्वारा मेरे प्रियो, जो अभिषेक आपको और मुझको मिलता है मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको सिखाने का काम करता है। वो अभिषेक आपको और मुझको सिखाता है, और वो वचन कहता है वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। और जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है, यानी अभिषेक ने जो आपको और मुझको सिखाया है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसमें क्या करे रहो, बने रहो। और अगर दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 21 पद को देखेंगे, 2 Corinthians chapter 1 verse 21, यहाँ लिखा है जिसने हमारा अभिषेक किया है। ये अभिषेक कहाँ से आता है, ये किस तरह से मेरे और आपके जीवन में आता है? हमारे यीशु मसीह की नजदीकी। वचन कहता है जिसने हमारा अभिषेक किया है वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मुझको और आपको अभिषेकित करने वाला जो है मसीह यीशु में आपको और मुझको अभिषेक करता है, वो हमारा परमेश्वर है। और उस अभिषेक को मैं और आप तब अपने जीवन में महसूस करेंगे मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की निकटता में होंगे, जब हम उसकी शिक्षाओं को जानेंगे मेरे प्रियो, जब हम उसकी आज्ञाओं को जानेंगे मेरे प्रियो, तो वो अभिषेक मेरे और आपके जीवन में उतर आएगा। और वो अभिषेक आपको निरंतर, आपको और मुझको परमेश्वर की उस के वचन की ओर, उसकी आज्ञाओं की ओर, उसकी और भी नजदीकी में आपको और मुझको लेकर के चलेगा। तो अभिषेक जो मेरे प्रियो आपको और मुझको प्रभु करता है ना, अभिषेकित करता है मेरा और आपका प्रभु। तो देखिए संसार में, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि शिक्षक जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए आपको और मुझको तैयार करते हैं, है ना, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, हमें कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, कौन सी जगह हमारे लिए अच्छी हो सकती है, हम किसी चीज़ को कैसे पढ़ें तो हम याद कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो उसको कैसे ईजी बनाया जा सकता है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को वो डील करते हैं। उसी तरह से मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु आपको और मुझको उन समयों के लिए तैयार करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करता है, हमारे आज के लिए आपको और मुझको तैयार करता है, हमारे आने वाले कल के लिए आपको और मुझको तैयार करता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक, हमारा प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा पिता मुझको और आपको प्रभु के आगमन के लिए तैयार करता है मेरे प्रियो। मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु के साथ चलना, उससे सीखना, उससे समझना, ये बिल्कुल वैसा ही है मेरे प्रियो जो आपके और मेरे जीवन में ना सिर्फ अभी लाभदायक होती है, इस संसार में लाभ उसका हम पाते हैं, मगर एक बहुत प्यारी बात ये भी होती है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए भी तैयार किए जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपने विचारों पर नहीं, अपने उस शिक्षक पर निर्भर हो जाते हैं। परमेश्वर को दिल की मैं बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर ड्यूटरनॉमी चैप्टर 4 वर्स 9, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 9 पद को अगर मैं और आप देखेंगे, एक और शिक्षक है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने जिसे ठहराया है, परमेश्वर ने जिसे बनाया है, परमेश्वर ने जिसे सिखाया है, और परमेश्वर ने ही उसे वो अथॉरिटी दी है। जी हाँ, अगर व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 9 पद को मैं और आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने हृदय की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी
उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे हृदय से जाती रहे, लेकिन तुम उन्हें अपने पुत्रों और अपने पुत्रों के पुत्रों को मानना सिखाओ। कितनी प्यारी बात है ना मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारा बहुत ही खूबसूरत शिक्षक है, हमारा यीशु मसीह शिक्षक है। वो माता और पिता को भी एक शिक्षक का ओहदा देता है ना। माता पिता को भी एक शिक्षक के समान तैयार होने का आदेश देता है। जब इज़राइल देश से माफ कीजिएगा मिस्र देश से जब इज़राइली निकल रहे थे, है ना, कितने ही अद्भुत काम इन 40 वर्षों में इज़राइलियों ने देखे मेरे प्रियो। कितने ही अद्भुत काम अपनी आंखों से उसको विटनेस किया मेरे प्रियो उन्होंने, है ना। और परमेश्वर ने एक बात कही कि तुम ये सारी बातें जो तुमने देखी हैं, तुमने अनुभव की हैं, अपने बच्चों को बतलाना, है ना। जैसे हमारे घर में जब कोई ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो हमें बतलाते हैं कि उनके ज़माने में कितने का सिक्का चला करता था, एक आना कैसा हुआ करता था, और ये सारी चीज़ें हम सुनकर कितने एक्साइटेड होते हैं ना कि देखो तो इन्होंने एक आने का ज़माना भी देखा है, 100 रुपये का ज़माना भी देखा, 2000 का भी ज़माना देख लिया, है ना। तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो ये पिता परमेश्वर ने उस वक्त इज़राइलियों को एक बात कही थी कि जब तुम ये जो अद्भुत काम, ये तो हम संसार की बातें करते हैं, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स वाली दादी नानी की बातें जो है वो तो हम संसार की बातें करते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक बातों के बारे में आते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें अद्भुत काम इज़राइलियों ने अपनी आंखों से देखी थी। मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे प्रियो कि वो सिनेरियो, वो एक दृश्य कितना खूबसूरत होगा, कितना अद्भुत होगा। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दिल में थोड़ा सा एक रोमांच सा पैदा करता होगा, एक अद्भुत सा रोमांचित करता होगा हमें वो वक्त जो इज़राइलियों ने देखा कि वो आग का खंबा रात में उनके साथ चलता था, है ना, और दिन में बादल का खंबा होकर के। तो मैं और आप सोचिए मेरे प्रियो, अगर हमारे सामने अगर ये बातें आज हो जाएं तो हम कितने खुश हो जाएंगे ना, हम कितने रोमांचित हो जाएंगे कि कितना अच्छा दृश्य आपको और मुझको देखने को मिल गया। तो उस दृश्य को इज़राइलियों ने अपनी आंखों से देखा था मेरे प्रियो, वो उनके संग संग चला करता था। मैं इस विषय में सोचती हूँ कभी कभी कि वो कितना अच्छा अनुभव उन्होंने किया है ना उस समय में। तो परमेश्वर ने कहा कि ये बातें अपने बच्चों को तुम सिखलाना। पता है क्यों? क्योंकि जब ये शिक्षा माता पिता अपने बच्चों को देंगे तो वो अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर अपने परमेश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे। जिस तरह से उनके बाप दादा अपने परमेश्वर पर निर्भर थे, जिस तरह से छोटी चीज़ों के लिए वो परमेश्वर पर निर्भर थे मेरे प्रियो, परमेश्वर वैसे ही माता पिता को उस वक्त भी आदेश देता है और आज भी मसीही परिवार के माता पिता को परमेश्वर आदेश देता है कि तुम अपने बच्चों से मेरी बातों का जिक्र उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते किया करो, है ना। हर वक्त हम परमेश्वर की बात की चर्चा किया करें अपने बच्चों से, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्म अपने जीवन की गवाहियों को उसके सामने रखें। तो यकीन मानिए मेरे प्रियो, हमारे बच्चे जो हैं वो भी बिल्कुल परमेश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे हर बातों के लिए। जहाँ संसार सोचेगा कि हम ये बात कैसे कर सकते हैं, ये बातें मेरे बस की नहीं है, वहीं हमारे बच्चे इस संसार में एक खूबसूरत गवाही बनकर आएंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने माता पिता को एक ओहदा और दिया और वो था शिक्षक होने का। और जैसे कि हम हमेशा कहते भी हैं कि बच्चों की पहली पाठशाला उसका अपना घर होता है ना। तो परमेश्वर उस पाठशाला का बहुत ही अच्छा शिक्षक है और वही शिक्षक अपनी अथॉरिटी माता पिता को देता है कि तुम ये काम करो, कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा जो है वो तुम मेरे बच्चों को दिया करो। तो मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है ये अथॉरिटी आपको और मुझको परमेश्वर ने दी। पहला तिमुथियस 4 अध्याय उसके 3 पद, 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 3, यहाँ लिखा है, अपने आप को पवित्र शास्त्र को खुले आम पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में
समर्पित बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। हर समय समर्पित रहना है आपको और मुझको मेरे प्रियो। किस बात के लिए? पवित्र शास्त्र को खुले आम पढ़ने के लिए, है ना। कभी कभी हम अपने बच्चों को अपनी बाइबल छूने नहीं देते। हाँ, वो फाड़ने वाले हो तो जरा में उस उम्र के हो तो जरा में बच के रहना भी है, लेकिन अपने बच्चों को बाइबल से कभी दूर मत कीजिए। जहां तक हो सके उनके सामने बाइबल पढ़िए, जहां तक हो सके उनके साथ बाइबल पढ़िए, ताकि आप परमेश्वर के वचन में से उनको बतला सकें। जब वो पूछें कि आप क्या कर रहे हैं तो आप उनको बतलाना शुरू करें। देखो, इस वचन में आज परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत बात मुझे दिखलाई। तो मेरे प्रियो, ये कितनी खूबसूरत बात है। वचन कहता है, और उपदेश देने और सिखाने में क्या रहो? समर्पित बने रहो। यानी हम माता पिता जो परमेश्वर ने जिन्हें शिक्षक भी ठहराया है, परमेश्वर का वचन कहता है हम समर्पित बने रहें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 20 पद को अगर मैं और आप देखेंगे, लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जो भी बातें मैंने तुमको सिखलाई हैं, तुमको आज्ञा दी हैं, उनको मानना सिखलाओ। आज कितनी खूबसूरत बात है ना। यीशु मसीह के वो चेले जिन्होंने बहुत सारी बातों को, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, उसके बाद उनके चेले, उसके बाद उनके चेले, उसके बाद हम उनके चेले, है ना। तो ये चेन कितना खूबसूरत है और बड़ा मजबूत है। और वचन कहता है कि उन्हें जो आज्ञा मैंने दी है, यीशु मसीह ने कहा, उन्हें मानना सिखाओ। हम अपने आप को, अपने कलीसिया को, अपने बच्चों को, संडे स्कूल के बच्चों को, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, और उसने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। और मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन की इस कक्षा में, हमारे आत्मिक जीवन की इस क्लास में मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह एक वायदा करता है कि वो जगत के अंत तक सदैव मेरे और आपके साथ रहने वाला है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम अपनी कक्षा में अकेले नहीं हैं। हमारा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा शिक्षक हमारे साथ है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से। बहुत सारे, ढेर सारे टीचर्स जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई निरंतर करता रहे और हम सचमुच एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करने वाले प्रभु के वो लोग हों जो किसी के जीवन को में नींव रखते हो, जो किसी के जीवन को आकार देते हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ। पिता पवित्र आत्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यीशु, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु। आप खुद एक बहुत ही खूबसूरत शिक्षक हैं पिता, जो हमें सिखलाते। पवित्र आत्मा, आप एक बहुत ही प्यारे से शिक्षक हैं जो हमें सिखलाते और स्मरण दिलाते हैं। प्रभु, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं उस अभिषेक के लिए जो आप में हम सबको मिलता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें वो अथॉरिटी देते हैं कि हम उन अपने बच्चों को नई नई बातें सिखाएं, शिक्षा की बातें बताएं। और प्रभु यीशु पिता, आपके वचन की शिक्षा प्रभु, आपकी आज्ञा आदेश प्रभु मानना सिखाएं। पिता, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि तेरी शिक्षाओं ने जैसे प्रभु तेरे चेलों को नया बनाया पिता, उन्हें एक नई पहचान दी प्रभु। होने दीजिए पिता, हम भी एक नई पहचान में मसीह यीशु में आगे बढ़ते चले जाएं और पवित्र आत्मा का नियंत्रण, हस्तक्षेप और अगुवाई निरंतर हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और तमाम शिक्षकों को आपके हाथ में सौंपते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्लास में शिक्षा देते हैं पिता, पढ़ाते हैं प्रभु। अपनी बुद्धि ज्ञान से भरिएगा पिता कि तेरे नाम की महिमा प्रभु होने पाए मेरे महान पिता। और आने वाले दिनों में बच्चे एक अच्छे भविष्य के साथ प्रभु तुझको जानते हुए और तुझ में बढ़ते हुए प्रभु वो आगे आए पिता और ऊंचे ऊंचे स्थानों पे खड़े किए जाएं मेरे महान परमेश्वर। सारी तारीफ, सारी प्रशंसा, सारी आदर और सारी महिमा प्रभु मैं आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से सारी विनती, प्रार्थना और निवेदन को मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे। एक बार फिर से सारी शिक्षकों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।
प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।